जब यह लड़का अपनी जेब से फोन निकालता है उसी समय उसके पैसे भी नीचे गिर जाते हैं, जिसे देखकर एक औरत उसे वह पैसे उठाकर दे देती है। इस पर खुश होकर वह लड़का उसे कुछ पैसे देने की कोशिश करता है, लेकिन वह मना कर देती है और कहती है कि हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें तो पैसे गिरे मिले थे, इसलिए इंसानियत के नाते लौटा दिए। थोड़ी देर बाद एक लड़की कैब ड्राइवर से 300 रुपये को लेकर परेशान रहती है। ये देखकर वही लड़का उसे 300 रुपये दे देता है और कहता है कि जब भी कोई मुसीबत में दिखे तो उसकी मदद कर देना। फिर कुछ समय बाद एक आदमी अपने घर का राशन लेने आता है, लेकिन उसके पास 200 रुपये कम होते हैं। दुकानदार उसे साफ मना कर देता है। यह सुनकर वही लड़की उस आदमी को 200 रुपये दे देती है। वह आदमी असल में उसी औरत का पति था जिसने शुरुआत में उस लड़के की मदद की थी। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा किसी की मदद करो, कोई ना कोई आपकी मदद जरूर करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस लड़की का भाई कार में आता है, जिसे देखकर ये लड़की बोलती है, भैया बैठिए ना। फिर वह बोलता है, मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, एक आखिरी बार अपनी बहन से मिलने आया हूँ। वैसे भी मैं इस कबाड़ खाने में बैठकर अपनी हैसियत नहीं गिराना चाहता। जिस पर ये लड़की बोलती है, भैया आप ये कैसी बात कर रहे हैं। फिर वह बोलता है, इससे शादी करी तूने, वो भी ये जिंदगी जीने के लिए। हमारी महल में तू रानी बनकर रहती थी और यहाँ देख बस एक नौकरानी बनकर रह गई है और तेरे पास ये आखिरी मौका है, चल ले मेरे साथ। जिस पर ये जवाब देती है, मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना, मैं बहुत खुश हूँ इनके साथ। फिर वह बोलता है, चल देखता हूँ और कितने दिन खुश रहती है तू इस खोटे सिक्के के साथ। 1 साल बाद जब ये अमीर बन जाता है और अपनी पत्नी को डायमंड रिंग गिफ्ट करता है, जिस पर ये बोलती है, इसकी क्या जरूरत थी। फिर वह बोलता है, जरूरत थी, जब तुम बुरे वक्त में मेरे साथ ही तो मैं अच्छे वक्त में तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करना चाहता हूँ। इतने में उसका भाई आता है और बोलता है, बहन मेरी कंपनी बहुत बड़े लॉस में चली गई है, जिसकी वजह से मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है। अगर तुम जीजू से बोलकर मुझे कुछ पैसे दिलवा दोगी तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। फिर ये बोलती है, ठीक है मैं दिलवा दूंगी। फिर लड़का कहता है, पहले के लिए सॉरी, जो भी मैंने उल्टा सीधा बोला। फिर ये बोलती है, भैया वक्त की बात है, जिसे आप खोटा सिक्का समझ रहे थे वो तो एक हीरा है, इसलिए कहते हैं इंसान को उसके बुरे वक्त में जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त बदलते वक्त नहीं लगती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये पकड़ो पैसे और आप मुझे अपनी कंपनी में मैनेजर। बॉस कहती हैं, तुम यहाँ इंटरव्यू देने आए हो या नौकरी खरीदने। इस पर वह लड़का जवाब देता है, मैं आप जितना पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, इसलिए पैसों के दम पर नौकरी खरीदने आया हूँ। बॉस कहती हैं, नौकरी के लिए टैलेंट और स्किल्स चाहिए, ऐसे पैसे देने से नौकरी नहीं मिलती। फिर लड़का और पैसे देते हुए कहता है, अच्छा मुझे पता है आपको क्या चाहिए, अब तो मिल जाएगी ना मैनेजर की पोस्ट। बॉस कहती है, तुम्हें क्या लगता है पैसे के दम पर तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। लड़का कहता है, शायद आपको पता नहीं मैं कौन हूँ, इस शहर के जो सबसे बड़े प्रॉपर्टी डीलर है ना, मैं उनका बेटा हूँ। अगर चाहूँ तो 2 मिनट में आपकी कंपनी खरीद सकता हूँ। बॉस कहती है, अगर तुम इतने ही बड़े बाप के बेटे हो तो तुम्हें पैसों की क्या जरूरत पड़ गई। लड़का जवाब देता है, अरे जरूरत नहीं, मजबूरी है। दरअसल मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, लेकिन उसके पापा बहुत जिद्दी हैं। उनका मानना है कि मेरे पास जो कुछ भी है वो सब मेरे बाप का है, इसलिए वो चाहते हैं कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, तभी वो अपनी बेटी की शादी मुझसे करेंगे। बॉस कहती हैं, अगर तुम मुझसे इतना प्यार करते हो तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कुछ करना चाहिए, खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि उसके पापा भी अपनी जगह सही है। कोई भी बाप अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के से नहीं कराना चाहेगा जो पूरी तरह अपने बाप पर निर्भर हो। लड़का कहता है, मुझे कौन सी जिंदगी भर नौकरी करनी है, बस एक बार मेरी शादी हो जाने दो, फिर मैं बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ। रही बात उस बूढ़े की, तो वो तो कुछ ही दिनों का मेहमान है, उसके बाद उसकी बेटी की सारी प्रॉपर्टी मेरी होगी। बॉस पूछती है, तुम जिस लड़की से प्यार करते हो कहीं उसका नाम पूजा तो नहीं है, कहीं वो किसी एमएनसी में काम तो नहीं करती और उसके पापा गवर्नमेंट ऑफिसर तो नहीं है। लड़का हैरान होकर कहता है, हाँ हाँ वही तो है, लेकिन आप उन्हें कैसे जानती हैं। बॉस जवाब देती है, क्योंकि मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। ये सुनकर लड़का हैरान रह जाता है। फिर बॉस कहती है, मुझे यह सोचकर हैरानी हो रही है कि मेरी बहन ने तुम जैसे इंसान को पसंद किया है। वैसे हम जिससे प्यार करते हैं ना, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और उससे जुड़े हर इंसान की भी, और तुम कब से मेरे ही पापा के बारे में उल्टी सीधी बातें बोले जा रहे हो। मैं अपनी बहन को जिंदगी भर कुंवारी रख लूंगी, लेकिन तुम्हारे जैसे घटिया इंसान से उसकी शादी नहीं होने दूंगी। अब निकलो यहाँ से। आपको इस लड़की का तरीका कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। एक पत्नी अपने पति को नींद से जगाती है और कहती है, 200 रुपये चाहिए थे। पति पूछता है, क्या तुम्हारे पास 200 रुपये नकद नहीं है। पत्नी मना कर देती है। फिर वह पूछता है, क्या खाते में है। पत्नी कहती है, मेरा तो खाता ही नहीं है। पति हैरान होकर पूछता है, क्यों। पत्नी जवाब देती है, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, शादी से पहले मैं ज्यादातर घर में ही रहती थी और जब जरूरत होती थी तो पापा से मांग लेती थी। ये सब सुनकर पति सीधे उसे बैंक ले जाता है और उसका खाता खुलवा देता है। बाद में पत्नी पूछती है, आपने इतना सब कुछ क्यों किया, मुझे तो बस 200 रुपये ही चाहिए थे, आप सीधे दे देते। पति जवाब देता है, बात पैसे देने की नहीं है, आज मैं घर पर था तो तुमने मुझसे पैसे मांग लिए, लेकिन कल को अगर मैं न रहूं तो तुम क्या करोगी। पत्नी कहती है, तो मैं आपके आने का इंतजार करूंगी। पति कहता है, मैं यही नहीं चाहता कि तुम पैसों के लिए मुझ पर निर्भर रहो, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे पास खुद के पैसे हों, खुद का खाता हो, ताकि जब तुम्हें जरूरत हो तुम बिना किसी पर निर्भर हुए पैसे निकाल सको। आपको इस पति का तरीका कैसा लगा, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। कितने पैसे हो गए भैया। आपके हो गए मैडम 100 रुपए। पर मैडम हमारे शॉप पे ना एक ऑफर चल रहा है, सुंदर लड़कियों के लिए 50% ऑफ। तभी एक लड़की कहती है, वो तो हम हैं ही, तो हम 50 कर देते हैं। फिर वह लड़का कहता है, नहीं मैडम आपके तो 100 हुए। फिर दोनों आपस में बात करती हैं और कहती हैं, कल हम और भी सुंदर बनकर आएंगी। अगले दिन वे दोनों फिर आती हैं और पूछती हैं, आज भी सुंदर लड़कियों के लिए 50% का ऑफर है क्या। फिर लड़का हंसते हुए कहता है, हाँ है। दोनों आइसक्रीम लेती हैं और पूछती हैं, कितने हुए। वो कहता है 200 रुपए। तो वे कहती हैं, यानी हमारे लिए सुंदर लड़कियों के लिए 100 रुपए हुए। लड़का जवाब देता है, अरे नहीं मैडम, ये ऑफर तो सिर्फ सुंदर लड़कियों के लिए है, आपके लिए नहीं। ये सुनकर वे दोनों आपस में कहती हैं, लगता है ये अंधा है, इसलिए इसे हम पसंद नहीं आ रहे। अगले दिन फिर से वे दोनों सज धज कर आती हैं और पूछती हैं, अब लग रहे हैं ना हम सुंदर। लड़का मुस्कुराकर कहता है, हाँ अब तो आप एकदम सुंदर, सुसंस्कृत और बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। आपको क्या लगता है असली सुंदरता किसमें होती है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। लीजिए भैया। 2 नारियल पानी लाता हूँ।
फिर वह उसे नारियल पानी दे देता है। यह देकर सामने खड़ा लड़का कहता है, कैसे कैसे लोग हैं, गाड़ी में बैठे बैठे ऑर्डर दे रहे हैं। इस पर वह कहता है, क्या करें भाई, अमीर लोग हैं, हमें भी तो पैसे कमाने हैं, सुनना ही पड़ता है सब कुछ। फिर गाड़ी में बैठा लड़का चुटकी बजाकर उसे बुलाता है और पूछता है, कितने पैसे हुए? वह जवाब देता है, आपके हो गए 1000 रुपए। ये सुनकर लड़की हैरानी से पूछती है, 1000 रुपए किस चीज के? वह कहता है, जो आप पी रहे हैं नारियल पानी, उसी के। फिर लड़का बोलता है, अरे भाई सामने तो 50 रुपए लिखा है। इस पर वह बोर्ड को चुटकी मारकर पलट देता है। लड़की देकर पड़ती है, सर्विस चार्ज 450 रुपए। फिर वह कहता है, आपने गाड़ी में बैठकर ऑर्डर किया है तो कुछ तो एक्स्ट्रा लगेगा ना, तो ये आपका पूरा बिल हुआ। ये सुनकर लड़का कहता है, ऐसा कहाँ होता है? वो जवाब देता है, भैया हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। आपको इस लड़के का दिमाग कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेटा थाली चाहिए थी, हाँ माँ जी, वही 20 रुपए की है। पर आज तो मेरे पास सिर्फ 10 ही रुपए हैं। हाँ तो माँ जी कोई बात नहीं, चलेंगे, इतने भी कोई दिक्कत नहीं है, डिस्काउंट है आपके लिए। आप आराम से बैठिए, मैं पैक करवाता हूँ। ठीक है। ये सारी बात वो लड़की सुन लेती है और फिर काउंटर पर आकर बोलती है, तुम रोज मुझे 200 रुपए की थाली देते हो और उन्हें सिर्फ 20 रुपए में। तो वो लड़का जवाब देता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इस पर वो लड़की कहती है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुमने उन्हें 20 रुपए में खाना दिया है। अगर तुम उन्हें 20 रुपए में दे सकते हो तो मुझे भी उतने में दो। तब वो लड़का कहता है, तुमने उनकी हालत देखी, उनके पास पैसों की कमी थी, वो मजबूर थी। मेरा तो मन था कि मैं उन्हें खाना फ्री में दे दूं, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि उन्हें ऐसा लगे कि वो मुफ्त में खा रही है, इसलिए मैंने सिर्फ 20 रुपए लिए। अगर अब भी तुम्हें लगता है कि ये नाइंसाफी है तो मैं तुम्हारे लिए भी थाली 20 रुपए की कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तब वो लड़की कहती है, इट्स ओके, मेरी ही गलती थी, मैं अब तुम्हें 200 रुपए ही दूंगी, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओह शिट मैनाक, मैं एक्चुअली अपना कैश का ब्रीफकेस ऑफिस में अंदर ही भूल गया हूँ। जाओ जल्दी से लेकर आ जाओ। जी सर, मैं अभी लेकर आती हूँ। आज पता चलेगा ऑफिस में कौन बेईमान है कौन ईमानदार। तभी वह लड़की उसे ब्रीफकेस लाकर देती है और कहती है, आप पैसे गिन लीजिए कि इसमें कितने पैसे हैं। फिर वह कहता है, अरे इसे गिनने की क्या जरूरत है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। फिर वह ब्रीफकेस एक दूसरे लड़के को देता है और कहता है, ये ब्रीफकेस मेरे घर पहुंचा देना। लड़का उन पैसों को ले जाते समय उसमें से कुछ पैसे चुरा लेता है। कुछ देर बाद वह बॉस एक और लड़की को बुलाता है और कहता है, मेरे घर से वह ब्रीफकेस ले आओ। लड़की थोड़ी देर में वह ब्रीफकेस लेकर आ जाती है। फिर बॉस पूछता है, इसमें कितने पैसे हैं? लड़की जवाब देती है, मैंने गिने नहीं है, बस ले आई हूँ। फिर बॉस उस लड़की को कहता है कि वह उन दोनों कर्मचारियों को बुला लाए। तीनों के आने पर बॉस एक एक करके सबसे पूछता है, इसमें कितने पैसे थे? लेकिन सब कहते हैं, मुझे नहीं पता। तब वह कहता है, अगर तुम तीनों को नहीं पता तो इसमें से 50,000 रुपए गए कहाँ? फिर वह सीसीटीवी में रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो दिखाता है और कहता है, मैंने ऑफिस में हिडन कैमरा लगाया था और पार्किंग एरिया में तो पहले से ही कैमरे लगे हुए हैं जिनमें तुम्हारी सारी रिकॉर्डिंग हो चुकी है। तभी वे दोनों कर्मचारी वो पैसे निकाल कर दे देते हैं। फिर बॉस कहता है, तुम्हारी इन्हीं नीच हरकतों की वजह से कंपनी का नाम खराब होता है। मैं हमेशा सोचता था कि हर बार पैसे गायब कैसे हो जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैंने स्टाफ नहीं बल्कि आस्तीन के सांप पाल रखे हैं जो हमेशा मेरा नुकसान करते हैं। शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें सिर्फ फायर कर रहा हूँ, वरना मेरे पास सबूत हैं तुम्हें जेल भिजवाने के लिए। निकल जाओ यहाँ से और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। फिर वह लड़की से कहता है, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम इन जैसे नहीं हो, और हाँ, आज से तुम इस कंपनी की मैनेजर हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें। ये रख पैसे, तो गाड़ी की चाबी, सारा सामान लिख दिया मैंने, जाके मॉल से लेते आना। तभी एक लड़की आती है और पूछती है, ये तुम्हारा ड्राइवर है या हेल्पर? वो जवाब देता है, ड्राइवर है लेकिन घर का सारा काम भी कर देता है। लड़की कहती है, ड्राइवर और हेल्पर दोनों का काम यही करता है, बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन तुमने उसकी हालत देखी, फटी हुई टी शर्ट पहन रखी थी उसने। वो जवाब देता है, ठीक है मैं देखता हूं। कुछ देर बाद वो लड़का सारा सामान लेकर आता है। फिर वो उससे पूछता है, तू ये फटी हुई टी शर्ट क्यों पहन रहा है? क्या मोहल्ले को दिखाना चाहता है कि मैं तुझे पैसे नहीं देता? तुझे पता है ना मेरी यहाँ कितनी इज्जत है, और जो टी शर्ट मैंने तुझे पिछले महीने दी थी वो कहाँ है? वो लड़का कहता है, भैया ये वही है, पुरानी थी ना इसलिए घिस कर फट गई, सॉरी भैया, आगे से ध्यान रखूंगा। इतने में वही लड़की फिर से आ जाती है और पूछती है, तेरे बर्थडे पर उसने तुझे क्या गिफ्ट दिया था? वो जवाब देता है, उसने मुझे एक घड़ी गिफ्ट की थी 4-5 हजार की। लड़की फिर पूछती है, और तूने उसके बर्थडे पर क्या दिया था? वो कहता है, अपने पुराने कपड़े। फिर लड़की समझाते हुए कहती है, उसकी सैलरी सिर्फ 12,000 है और उसने तुझे 5,000 की घड़ी दी और तूने उसे पुराने कपड़े? फिर तू कहां से बड़ा बन गया? तुझसे बड़ा तो वो है जो अपनी आधी सैलरी खर्च कर देता है तेरे लिए और तेरे सारे काम बिना कुछ कह कर देता है, फिर भी तू उससे ऐसे बात करता है। फिर वो लड़का उस ड्राइवर के पास जाता है और उसे सैलरी देता है। पैसे गिनते हुए वो लड़का कहता है, सर गलती से आपने मुझे 12 की जगह 16,000 दे दिए। वो जवाब देता है, मैंने तुम्हारी सैलरी बढ़ा दी है। और फिर कुछ और पैसे देते हुए कहता है, जाकर अच्छे कपड़े खरीद लेना। ये सुनकर वो लड़का खुश हो जाता है और धन्यवाद कहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें। अरे क्या कर रही हो? नीचे बैठ रही हूँ खाना खाने के लिए। तू यहाँ बैठो। मैं ऊपर कैसे बैठ सकती हूँ? तुम मेरी बीवी हो, नौकरानी नहीं।
जैसे मैं बैठा हूँ वैसे बैठ के खा सकती हो। फिर उसे अपने पुराने पति की बातें याद आने लगती हैं। जैसे ही वह लड़की खाने की टेबल पर बैठती, वो चिल्लाकर कहता था, तेरे माँ बाप ने तुझे यही सिखाया है, मेरे साथ बैठकर खाएगी, जमीन पर बैठ। और वह चुपचाप जमीन पर बैठकर खाना खा लेती थी। उसी वक्त वह लड़का उसके ख्यालों से उसे बाहर लाते हुए पूछता है, क्या सोच रही हो? फिर मुस्कुराते हुए उसे अपने पास बिठाता है और प्यार से खाना खिलाता है। कुछ देर बाद एक अंकल डिलीवरी लेकर आते हैं। वही लड़की दरवाजा खोलकर डिलीवरी रिसीव करने जाती है। लड़का पूछता है, कौन था, किससे बात कर रही थी? लड़की घबरा कर कहती है, कोई नहीं, डिलीवरी वाला था। सच में मैं किसी से बात नहीं कर रही थी। लड़का मुस्कुराते हुए कहता है, अरे शांत हो जाओ, इतना डर क्यों रही हो? मैं तो बस मजाक कर रहा था। चलो तैयार हो जाओ, घूमने चलना है या नहीं? फिर लड़की सोचने लगती है कि कैसे उसका पूर्व पति उस पर हर छोटी बात को लेकर शक करता था और कितनी कठोरता से पेश आता था। तभी लड़का फिर पूछता है, क्या सोच रही हो? वह कहती है, कुछ नहीं। लड़का फिर कहता है, मैं काफी समय से देख रहा हूं, तुम हर समय कुछ ना कुछ सोचती रहती हो। क्या मेरी किसी बात का बुरा लग गया तुम्हें? तुम मुझसे कह सकती हो। लड़की कहती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी बातों से मुझे कोई बुरा नहीं लगा। बस जब आप मुझसे इतनी प्यार से बात करते हैं तो मुझे अपनी पिछली शादी याद आ जाती है। कैसे उस इंसान ने मुझे इंसान नहीं, जानवर समझा, मेरे साथ बुरा व्यवहार किया। शादी तो टूट गई, लेकिन जो घाव उसने दिए उनसे मैं आज तक पूरी तरह उबर नहीं पाई। लड़का कहता है, मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ होगा, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। अब तुम्हें अतीत के बारे में सोचकर खुद को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं। अब मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो अब जल्दी तैयार हो जाओ, बाहर घूमने चलना है। इतना सुनते ही एक सुकून भरी खुशी उसके चेहरे पर आ जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।